फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानूं थर्ड क्यू कार्ड टॉपिक करवाउण जा रही हाँ, जो कि न्यू अपडेशन हुई है। ठीक है, उस क्यू कार्ड है जिहड़ा ऐड होया मई टू अगस्त वाली लिस्ट दे विच। सो क्यू कार्ड की जो स्टेटमेंट है जी वो है, डिस्क्राइब अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर होम। कोई भी एक इक्विपमेंट दसनी है, कोई भी थिंग दसनी है जो तुहाडे घर दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ यू गॉट इट, तुसीं इह किद्दां तुहानूं मिली, या हू बॉट इट मतलब कि किसने ये खरीदी सी। वट यू यूज़ इट फॉर, तुसीं काहदे लई यूज़ करदे हो। हाउ ऑफन यू यूज़ इट, किन्ना क यूज़ करदे हो। एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक दिस थिंग इज़ यूजफुल, तो तुसीं एक्सप्लेन करना है क्यों यूजफुल है। देखो हुण इहदे विच तुसीं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लै सकदे हो। कोई इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दस सकदे हो, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर। सो कोई भी एक उसते तुसीं बोल सकदे हो। कहंदे पहलां आपां थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन देवांगे। इन दीज मॉडर्न डेज एंड एजिस, कहंदे जिवें अजकल दा टाइम है, इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज़ अ नसैसिटी ऑफ लाइफ। जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है कहंदे एक जरूरत बन चुकी है। सिंस दे हैल्प अस टेक केयर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट टास्क रैदर क्विकली एंड ईजली। तो ये नाल काफ़ी सारे टास्क हैं जिहड़े बहुत जल्दी नाल ते ईजीली हो जाते हैं। Today I would like to talk about one such piece of electronic equipment here which I find extremely useful। इत्थे हुण मैं एक इक्विपमेंट दस्सण जा रही हाँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। I have a nice looking refrigerator of a renowned brand। सो मेरे को कहते एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है जो कि रिनाउंड ब्रांड है। रिनाउंड होंदा बहुत फेमस, तुसीं नेम भी किसी ब्रांड का इत्थे मैंशन कर सकते हो। इट इज़ मॉडरेट इन साइज, ये मॉडरेट है कहते, एंड इट इज़ अ पीस ऑफ ग्रेट इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड रनस अराउंड द डे एंड नाइट। तो कहते एक इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो डे एंड नाइट चलती है। माई फादर बॉट इट ऑलमोस्ट 5 ईयर्स अगो। मेरे फादर ने कहते ये मैनू 5 साल पहला लाइक खरीदी सी मेरे फादर ने। सिंस 2015 आई हैव बीन यूजिंग द फ्रिज कॉन्टीन्यूसली एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। तो असी पिछले 5 सालों तो कहते लगातार इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इस मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ट्रबल फेस नहीं हुई। In fact, this is only electronic equipment at my home that works continuously। कहते यही इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जी वर्क करते हैं continuously, but it consumes less power than the average refrigerators। कहते ਜਿਹੜੇ एवरेज रेफ्रिजरेटर होंगे आम होंगे उन्होंने तो यह घट कंजम्पशन करती है बिजली की। बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ फूड्स रिमेन फ्रैश इन द रेफ्रिजरेटर। जोड़े फूड है कहते सारा की रहा फ्रैश रहा है। द फ्रिज हैज़ अ कपल ऑफ ड्रॉर्स, वो कुछ ड्रॉर्स बने हुए ने वेयर आई कैन प्लेस माई रॉ वेजिटेबल, कच्चियां सब्जियां कहते मैं उत्थे रख दी एंड अदर फूड ग्रेन्स फॉर अ बैटर स्टोर, ताकि वो लंबे समय तक चल सकन। द फूड्स रिमेन फ्रैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस रेफ्रिजरेटर कहते जो फूड है वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रैश रहा। लास्ट क्वेश्चन से कहते कितना यूजफुल है। कहते दिस इज़ वेरी यूजफुल इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर मी फॉर मैनी रीजनस। ये पिछे काफ़ी सारे रीजन ने। वी लव टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स बट आई कैन नॉट मैनेज दैम टू कुक ऑल द टाइम। सो कहते इक्को टाइम तो आप सारे नहीं कुक कर सकते। सो आई प्रिजर्व द रॉ मटीरियल्स इन अ प्रिपेयर्ड स्टेट। सो कहते मैं उन्होंने रॉ मटीरियल फ्रिज के रख देनी है एंड जस्ट फ्राई और कुक इन द ओवन वैन डिमांडेड। जो उन्होंने जरूरत होंगी है सानू, ठीक है, उन्होंने कहते असी ओवन च की कर लें, कुक कर लें। इट हैज़ सेव्ड माई टाइम एंड एनर्जी, इतना मेरा टाइम तो एनर्जी सेव होंगी है। बिसाइड्स इस तो इलावा द फ्रिज इज स्पेशियस, काफ़ी खुला है कहते, एंड हैज़ एम्पल स्टोरेज, काफ़ी स्टोरेज है, कुछ भी रख सकते हो। सो वैन आई गो फॉर ग्रोसरीज आई कलैक्ट आइटम्स दैट आई विल नीड लेटर एंड स्टोर दैम इन द फ्रिज। सो कहते जो भी मैं ग्रोसरी कर जानी है कि जी भी चीज़ की मैंने जरूरत होंगी कहते मैं उन्होंने स्टोर कर लैनी है। ज़्यादा असी क्वांटिटी खरीद लें तो उन्होंने स्टोर करके रख लें। इट सेव्स माई टाइम एंड फिजिकल एफर्ट, इन मेरा टाइम सेव होंगे तो फिजिकल एफर्ट्स भी मेरे घट लगते हैं। बाय द वे इट इज़ एक्सपेंसिव इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कहते ये कोई शक नहीं कि एक महंगी इक्विपमेंट है, बट वैन वी थिंक अबाउट हाउ मच इट मेक्स अवर लाइफ ईजियर, जो कहते असीं सोचते हैं भी इन्हें साडी लाइफ को ईजियर बनाया है, वी कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट्स प्राइस एंड मेनटेनेंस इशूज। सो कहते असीं कंप्लीटली भुल जाते हैं इहदा प्राइस कितना है या तो कितनी मेनटेनेंस हो सकती है, ठीक है। सो ये सीगा क्यू कार्ड टॉपिक, तुसीं इसनूं किसी होर इक्विपमेंट ते भी बना सकते हो। हुण इसके फॉलोअप्स क्वेश्चन ने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक मॉडर्न टैक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे वी वर्क कंपेयर टू द पास्ट। कितना चेंज किया है कहते टैक्नोलॉजी हैज़ कंप्लीटली चेंज द वे कंपनीज कोलैबोरेट, बिल्कुल चेंज कर दिता है,
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਅਸ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਰੌਟ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ co-workers and managers to connect with each other easily। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। Second question is, do you think that operating equipment at work can ever have some bad effect on the body? Yes, operating equipment can have a worse effect if the persons are not trained to handle that equipment। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਲੋਸ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਆਲਸੋ ਇਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਜਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ it's important for employees in industry to be trained to use the equipment at work? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। Yes, definitely. Employee training programs help improve the knowledge and skills of employees to match the various changes in the industry। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। some of the things employees may learn through training include work ethics, human relations and safety। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਦੈਟ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ modern equipment? How can we help elderly people to use these modern devices? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। So the elderly have trouble catching up with new developments in the technology because computers and the internet are fundamentally novel। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਬਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਦ ਐਲਡਰਲੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ ਦੈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ from family members। using smartphones and computers can become a routine task। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਟਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, are there any disadvantages of using modern equipment too much in the home? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ too much ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੂ ਮੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਲੈਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਨਸ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸ ਲੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ moreover it makes us lazy। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। all the activities which required energy and burn calories are presently doing by these autonomous devices। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਰੀ ਬਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਅਸ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਰਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਊਕਾ ਟੌਪਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।